ठीक है। यही मुझे बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, ग्रुप में भी पूछ रहे थे, इसे कैसे करेंगे, और तो सब हो ही जा रहा है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, इस टाइप की प्रॉब्लम एनबीएचएम में भी आई थी, उसका सॉल्यूशन मैंने बताया था आपको। एनबीएचएम में जब मैं सॉल्यूशन बता रहा था, मैंने तब आपसे कहा भी था कि नेट में भी आएंगी ये प्रॉब्लम्स इस टाइप की, क्योंकि बहुत अच्छा जो इसमें ट्रिक है ना, बहुत अच्छी यूज हो रही है। उससे पहले मैंने किस एग्जाम में किया था, नेट की एक प्रॉब्लम कर रहे थे हम 2018 की, राइट, उसमें भी हमने यूज किया था, उसी से संबंधित है ये। ठीक है। और भी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम की थी जो ऐसी थी, बस इसमें जो सोच है ना वही काम करेगी, वही जो पीछे क्वेश्चन से हम सोच रहे थे जैसे वैसे ही इसमें भी होगा। बस क्या करना है, देखो दिया क्या है कि कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आईवीपी y dash x इक्वल टू साइन वाई एक्स ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई फोर, ओके, एंड वाई जीरो इक्वल टू वाई जीरो। ये आपको आईवीपी दी गई है और पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो वही कि एक पॉजिटिव वाई जीरो है सच दैट द सॉल्यूशन ऑफ आईवीपी इज अनबाउंडेड, there is a negative y0 such that the solution of IVP is bounded. For every y0 belongs to R, every solution of IVP is bounded. For every y0 belongs to R, there is a solution to the IVP for all x belongs to R. आपको सिर्फ ये बताना है कि सॉल्यूशन बाउंडेड होगा अनबाउंडेड होगा, क्या वो डिपेंड करेगा y0 पर, उसकी बाउंडेडनेस अनबाउंडेडनेस विल इट बी डिपेंडेंट ऑन y0। तो देख, सबसे पहले आप सोचें कि इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें कि इसका सॉल्यूशन हो क्या सकता है। आपसे पूछा कि एक पॉजिटिव वाई जीरो एग्जिस्ट करेगा कि सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा। दूसरा ऑप्शन क्या पूछा कि एक नेगेटिव वाई जीरो एग्जिस्ट करेगा कि सॉल्यूशन बाउंडेड होगा। तो अब आप कोशिश करिए ना एक नेगेटिव वाई जीरो लेने की कि आपको सॉल्यूशन बाउंडेड मिल जाए, वो तो आप आसानी से कर सकते हैं, कर सकते हैं, फिर आपको आगे का आइडिया आ जाएगा। देखिए कैसे कर सकते हैं कि दिया क्या है, वाई डैश एक्स इक्वल टू साइन वाई एक्स, ध्यान से सुनना, नहीं बताया इसलिए, ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा लेट आ रही है ना स्क्रीन, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है ना आपको? यस सर। ओके, तो देखा अगला वाला क्या कहते हैं कि यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि सिर्फ एक पेड़ को वाई जीरो दें आप, जिसके लिए सॉल्यूशन बाउंडेड हो। तो वाई जीरो तो आपके हाथ में है ना, तो यहाँ से आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इसका पहले कोई सॉल्यूशन तो लाइए। जो भी सॉल्यूशन हम लाएंगे, क्योंकि समझ रहे हैं आप क्या करना है कि देर इज जो पॉजिटिव वाई जीरो निगेटिव वाई जीरो बोल रहा है, पहले आप इसका एक सॉल्यूशन ढूंढिए, बस इसको भूल जाइए। फिर हम उस सॉल्यूशन की जो वैल्यू होगी ना जीरो पर, वो या तो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी जीरो होगी, तो फिर देखेंगे। पहले एक सॉल्यूशन तो सोचे, तो इसका सॉल्यूशन क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो अगर वाई एक्स इक्वल टू पाई होगा, एन पाई होगा, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा जीरो, और वाई एक्स इक्वल टू पाई कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, दोनों साइड जीरो हो जाएंगे, राइट। अब हम वाई जीरो इक्वल टू क्या पुट करेंगे, वही कांस्टेंट रख देंगे माइनस पाई, सॉल्यूशन बाउंडेड आएगा। इसका मतलब एक नेगेटिव वाई जीरो मिलेगा जिसके लिए सॉल्यूशन बाउंडेड है। ये तो आसान है, इसको सोचना कठिन थोड़ी है। ठीक है, तो टेक, फिर कैसे लिया मैंने आपको बता दिया। हाँ, वाई जीरो इक्वल टू माइनस पाई, देन वाई एक्स इक्वल टू माइनस पाई इज अ बाउंडेड सॉल्यूशन, बाउंडेड सॉल्यूशन। अब ये सब आपको बताएगा आगे, देखिएगा कैसे बाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा वाला करेक्ट है। अब पहले वाले में क्या है, क्या पहला वाला भी करेक्ट है कि देयर इज अ पॉजिटिव वाई जीरो, जल्दी से बताएं। हाँ, राइट, क्योंकि देखो इसको समझो, वाई जीरो इक्वल टू पाई ले लो आप, ठीक है, यहाँ पर पाई पुट करो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका एक सॉल्यूशन आपको दिख रहा है ना, एक ही होगा बाय द वे, यूनिकनेस सॉल्यूशन से, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस से, वाई एक्स इक्वल टू पाई ले हमेशा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव
वो ये बोल रहा है अनबाउंडेड, सॉरी। ओके, तो इसमें काम नहीं आएगा। मतलब अगर ये बोलता कि देयर इज अ पॉजिटिव y0 सच दैट द सॉल्यूशन ऑफ IVP इज अनबाउंडेड, तो बाउंडेड बोलता तब ये बात हो जाती, ठीक है। तो क्षमा चाहूंगा। सो दूसरा वाला सही है, सबको समझ में आ गया ना। अब बोल रहा है कि किसी पॉजिटिव y0 के लिए सॉल्यूशन अनबाउंडेड है, फिर बोल रहा है नीचे कि हर किसी के लिए अनबाउंडेड है, हर किसी के लिए बाउंडेड है। अब चौथे वाले को देखते हैं पहले, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। चौथा वाला क्या कह रहा है कि फॉर एवरी y0 देयर इज अ सॉल्यूशन टू द IVP फॉर ऑल x, है ना। क्योंकि y डैश इक्वल टू, मैं अब उसको fxy लिख दूंगा, हाँ, जो दिया है ये इतना बड़ा मामला, ठीक है। बार बार कौन लिखेगा इसको। एंड y0 इक्वल टू कोई भी y0। तो अब आप देखें बाई एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, साइन वाई एक्स ओवर 1+y², नीचे वाला कभी वेनिसिंग नहीं है, देखो। तो बाई एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, नो मैटर व्हाट आपका y0 है, हाँ, यूनिकनेस थ्योरम बाई एग्जिस्टेंस थ्योरम ओनली, ठीक है। थ्योरम सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब एक बात और बताइए आप मुझे, इसका आप डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, डेल एफ बाई डेल वाई। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं कि साइन वाई एक्स ओवर 1+, चलिए साइन वाई लिख दूंगा, वाई एक्स नहीं लिखूंगा बार बार, यहाँ भी मैंने एक्स लिखा है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x है, सिर्फ ये कहना चाहता है क्वेश्चन। तो इज लोकली लिपचिट, लोकली लिपचिट है ना। डेल एफ बाई डेल वाई करें आप, बाउंडेड आएगा, राइट, कर लेंगे। क्योंकि देखो जो भी डेल एफ बाई डेल वाई आएगा नीचे क्या आएगा, 1+y⁴ का स्क्वायर आएगा, ऊपर एक पॉलिनोमियल टाइप एंड साइन वाई, मतलब p⁴y एंड उसका फंक्शन आएगा। क्योंकि इसको फिर इसके बाउंड को आप लेस देन इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली चीज का मॉडुलस लिख सकते हैं। वो क्या होगा, फाइनाइट कॉम्पैक्ट इंटरवल में बाउंडेड होगा। तो लोकली लिपचिट है, लोकली लिपचिट का मतलब जानते हैं ना, जब आपके पास कोई इंटरवल है तो उस पर बाउंडेड होगा। तो लोकली लिपचिट है तो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड यूनिक भी होगा, ठीक है। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ सब लिखा हुआ नहीं आ रहा है ना। आपकी वॉइस भी नहीं आ रही थी सर, अभी तो आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट। या आप बोलो, या आप बोलो। यस सर। अब ठीक है ना सब कुछ। तो मैंने क्या बताया, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से सॉल्यूशन यूनिक होगा, ठीक है। अब देखें, इसका माने फोर्थ भी सही है, ठीक। अब आती है सॉल्यूशन अनबाउंडेड होंगे या बाउंडेड। उसने बोला है कि फॉर एवरी y0। अब एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, देखो मैंने पहले भी बताई थी ये बात, फिर बता रहा हूँ, कई बार बता चुका हूं मैं आपको। सो देख कि आपका y, जो भी सॉल्यूशन होगा इसका, उसको मैं y नेम दूंगा, फाइव एक्स बोल देता हूँ, हाँ? वैसे y से ही डिनोट करते हैं हम, तो इसके सॉल्यूशन को yx बोलते हैं, ठीक। अब ये ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ, हमें पता लग गया कि इस IVP के पास यूनिक सॉल्यूशन है, ओके, एंड बाय एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से। तो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड। अब आप सोचिए कि क्या वो yx फंक्शन पाई वैल्यू ले सकता है।
राइट? क्या वो पाई वैल्यू ले सकता है? नहीं ले सकता पाई वैल्यू। क्यों नहीं ले सकता, उसको ध्यान से देखना। क्योंकि अगर अगर अनबाउंडेड होगा तो एक साइड में तो अनबाउंडेड होगा ना एटलीस्ट। पाई और माइनस पाई वैल्यू नहीं ले सकता, मैं आपसे ये कह रहा हूं। ठीक है? या ऐसे समझा रहा हूं, फिर नीचे प्रूफ करूंगा क्यों नहीं ले सकता। देखो, क्योंकि अगर उसने पाई वैल्यू ले ली तो आपके पास दो सॉल्यूशन हो जाएंगे ओडी के। ठीक है? क्योंकि अगर y0 इक्वल टू पाई हुआ तब तो सॉल्यूशन बाउंडेड ही है, एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर y0 पाई के इक्वल नहीं है तो उस केस में दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। कैसे, अब मैं वो लिखता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। ठीक है? सपोज if y is a solution of given IVP, suppose y is not identically equal to pi. Okay? Equal to pi प्लस माइनस n पाई। ठीक है? अगर इसके इक्वल हो गया तो फिर बाउंडेड ही हो जाएगा, है ना? राइट? अगर मान लीजिए कि y0 is not equal to, क्योंकि y0 के इक्वल होने पर, फिर मैं बोल रहा हूं जैसे मैंने ऊपर बताया, अगर y0 n प्लस माइनस n पाई होगा, माइनस पाई होगा, तो जैसे यहाँ पे देखिए अगर इसकी जगह पाई आ गया पर देखिए तो फिर सॉल्यूशन आपको साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन एक ही है। वो है क्या दिखाई दे रहा है सेटिस्फाई करने वाला, y(x इक्वल टू पाई). एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम कह रही है कि एक ही सॉल्यूशन। ठीक है? तो जिस केस में पाई है उस केस में तो सॉल्यूशन बाउंडेड ही हुआ। अब मान लीजिए कि सॉल्यूशन प्लस माइनस n पाई इनमें से कुछ नहीं है। ठीक है? y0 अगर प्लस माइनस n पाई भी वैल्यू लेगा तो सॉल्यूशन वही जो ले रहा है, n पाई ले रहा हो या माइनस n पाई ले रहा हो, ठीक है, वही हो जाएगा। इज इट ओके कि अगर y0 प्लस माइनस n पाई हुआ तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो बाउंडेड होगा उसी समय। अब मान लेते हैं कि y0 इनमें से नहीं है कुछ भी, तो क्लेम कि सो y0 कहीं ना दो कहीं बार तो नोट होगा। क्यों लिखे हैं? हाँ, दो बार नॉट क्यों लिखा है? लिख दिया गया है गलती से, क्षमा करें। उसके लिए कोई वैसे लॉजिक नहीं है। नॉट इक्वल टू प्लस माइनस n पाई। तो अब ये देखें, ऐसे तो होगा ना बच्चों, कहीं ना कहीं तो रहेगा। y0 अगर प्लस माइनस n पाई नहीं है और सम n बिलोंग्स टू z, क्लियर कर लो पक्का कि अगर कोई y0 की बात हो रही है, जो y0 एक फिक्स क्वांटिटी है, तो अगर वो प्लस माइनस n पाई नहीं है तो किसी न किसी इंटरवल में लाइक करेगा इस तरीके के, राइट? तो वी क्लेम दैट n-1 हाँ n-1 बस। वी क्लेम दैट y(x) इज, अब इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके? देखो क्यों नहीं जाएगा। फॉर ऑल, बाय द वे आई क्लेम कि आप नहीं करोगे अभी, मुझे पता है। फॉर ऑल n in नो, there is a fixed n, right? The n is fixed, so for all x। अब मैं इस क्लेम को आपको शो करके दिखाता हूं। ओके? सपोज y(x0 इक्वल टू n पाई मान लो फॉर एग्जांपल, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है y, अगर बाहर जाएगा इस इंटरवल से तो उसको n पाई वैल्यू लेनी पड़ेगी। समझ रहे हैं बात, है ना? अगर आप कहें कि नहीं नहीं सर ऐसा ट्रू नहीं है, मान लेते हैं चलिए ट्रू नहीं है जो मैंने लिखा है यहाँ पे अपने क्लेम को प्रूव करने, तो अगर वो इस इंटरवल से आउटसाइड होगा तो उसको n पाई या ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, n-1 पाई। ठीक है? राइट? डू यू अंडरस्टैंड? अब एक ही वैल्यू से मैं डिनोट कर देता हूं इसको, m पाई लिख देता हूं। ठीक है? अब
चाहे n-1 हो n पाई हो, प्रूफ एक ही सा है। सर देन हाँ, आपकी आवाज नहीं पूछो। आ रही। आपकी आवाज इधर भी नहीं आ रही है, इसका मतलब है आपकी साइड से समस्या। मेरी और सभी को आ रही है ना आवाज? यस सर। देखो अभी तो आ तो रही है सर। इससे पहले भी आ रही थी, पूछ ले नहीं तो दोबारा। यहां तक सबको क्लियर है? तो आप देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें मैं कंडीशन इंपोज कर रहा हूं, उसके पास दो सॉल्यूशन आएंगे, देखना क्या। एक तो y x0 पे क्या वैल्यू ले, y0, और तो इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, या y0 पे सॉरी m पाई वैल्यू ले, बताएं इसके क्या कितने सॉल्यूशंस हैं। ये तो सॉल्यूशन है राइट। एक देखो, एक तो लिखे आप yx इक्वल टू m पाई, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस आईवीपी, राइट। क्योंकि m पाई पुट करेंगे, ऊपर वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है, आपको पता है, नीचे वाला सेटिस्फाई हो ही गया, क्योंकि x से 0 पे m पाई वैल्यू ली जा रही है। अब दूसरा सॉल्यूशन हमारा yx एंड अदर सॉल्यूशन इज yx, जो कि डिफरेंट है किससे, m पाई से, है ना। क्योंकि हमने अलग क्यों है डिफरेंट, कोई बताएगा? जो y एक्स सॉल्यूशन है क्यों है डिफरेंट m पाई से, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने माना है कि y, बिकॉज अभी आप भूल गए होंगे, बिकॉज y 0 पर एग्री नहीं कर रहा m पाई के साथ। हमने माना था ना ऊपर कि y 0 और किसी भी प्लस माइनस m पाई के इक्वल नहीं है, मतलब m पाई नहीं है, आप ये माना था कि नहीं माना था। तो इसका मतलब yx अगर 0 पर डिफरेंट वैल्यू ले रहा है इस कांस्टेंट फंक्शन से, तो अलग है, और इसका सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, और x y x 0 पर m पाई वैल्यू ले ही रहा है, तो इट हैज टू सॉल्यूशंस, राइट, टू सॉल्यूशंस, contradiction to uniqueness and existence। आप पूछो, कुछ नहीं आया तो समझ में, या कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ देख नहीं पा रहे हो, जैसे मैंने बोला कि ऐसा होगा, कैसे दो सॉल्यूशन होंगे, एबीसीडी से पूछो, घबराओ मत, क्लियर हो? सर देन के बाद हाँ y डैश x इक्वल टू साइन y। ओके ठीक है, तो पहले ये देखो मैंने क्या माना है, सबसे पहले आपको मैं समझा दूं, और बातें तो समझ में आ ही गई होंगी। सबसे पहले एक बार मैं पूरा सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, उसको सुने। कि ये जो आपको ओडी दी थी y डैश इक्वल टू साइन y ओवर 1 प्लस y की पावर 4, ठीक है। इसका सॉल्यूशन y0 पर कोई भी वैल्यू ले उसके लिए यूनिक होगा, चाहे y0 की जगह कुछ और भी होगा ना, तब भी एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम लगेगी, ओके। क्योंकि ये लोकली लिपचट है एंड कंटिन्यूअस है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या क्लेम किया कि अगर y0 n पाई है, तो आपको दिखाया, मतलब किसी भी इंटीजर के लिए, यहाँ पे मैं n पाई ही लिख देता हूँ इसको, ठीक है। मैंने क्या लिखा है कि y इज नॉट इक्वल टू n पाई फॉर एनी n बिलोंग्स टू z, ओके। यहाँ पे आप समझेंगे n बिलोंग्स टू z। तो क्या बोला, अगर n पाई होगा तो सॉल्यूशन आपको मिल गया और यूनिक है और बाउंडेड है, क्योंकि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम कह रही है कि एक ही सॉल्यूशन होगा। यहां तक बात क्लियर होगी। उसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए y0 कुछ और पॉइंट, ठीक है, प्लस मान लीजिए कि n पाई टाइप का नहीं है, उस केस में भी सॉल्यूशन बाउंडेड होगा, वो क्यों देखिए। तो अब ये जो y0 पॉइंट है ना बच्चों, ये अगर किसी भी n पाई के इक्वल नहीं है, तो किसी इस टाइप के इंटरवल में लाई करेगा, n-1 पाई n पाई, राइट। तो फिर मेरा क्लेम क्या है कि सारी की सारी वैल्यू फंक्शन की इस इंटरवल में लाई करेंगी। अब फिर मैंने आपसे बोला चलो टू प्रूव माई क्लेम, मान लीजिए कि नहीं करती लाई, ठीक है। मैंने बोला कि चलिए सपोज y इक्वल टू n पाई,
ठीक है, ये चीजें आप डिटेल से फिल कर लेना। हाँ, फिर आप भूल जाएंगे, अपने नोट्स में लिखना। फिर मैंने यहाँ पे क्या माना है वो लिखा नहीं है मैंने माना है कि सपोज yx गो आउटसाइड दिस इंटरवल, ठीक है, मतलब नहीं है ऐसा, सपोज दिस इज नॉट ट्रू माय क्लेम, आई हैव अज्यूम्ड दैट, सपोज दिस इज नॉट ट्रू, तो फिर y कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर कंटीन्यूअस फंक्शन होगा तो इसको इनमें से एक पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना इस इंटरवल से बाहर जाने के लिए, राइट? दिस इज फाइन, राइट? ओके, सो या तो n पाई होगा या n-1 पाई होगा, चलो m पाई लिख देता हूं मैं, ठीक है, m पाई। सो जैसे ही इसने किसी पॉइंट पर m पाई वैल्यू ली, मैंने क्या वही ओडी जो मेरे पास थी उसमें बस थोड़ी सी कंडीशन बदल दी कि x से 0 पर m पाई, क्योंकि उसके दो सॉल्यूशन दिखाई दिए मुझे, क्योंकि इसका y सॉल्यूशन रहेगा ही, क्योंकि देखिए आपको पता है कि इसका y सॉल्यूशन है और y0 इक्वल टू y0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने क्या किया कि y जो x जीरो पे वैल्यू ले रहा है वही रखी है, और क्या रखा है, देखो y x जीरो m पाई, तो y एक्सिस का सॉल्यूशन होगा पहले से ही, लेकिन इसका सॉल्यूशन अब m पाई भी बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि m पाई पुट करोगे तो ये वाला जीरो आएगा इधर से साइन m पाई, और y, हाँ यहाँ y डैश x होगा, हाँ तो y डैश लिख देता हूँ इसको। तो y डैश m पाई का डेरिवेटिव करोगे, कांस्टेंट फंक्शन है, 0 0 बराबर 0, एंड जो कांस्टेंट फंक्शन है वो तो हर हमेशा क्या लेता है, m पाई वैल्यू लेता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है कि ओडी तो ये थी y x 0 इक्वल टू m पाई, तो एक सॉल्यूशन क्या हो गया, y x इक्वल टू m पाई, एक सॉल्यूशन मैं ऐसे लिख देता हूँ, फाई एक्स से लिखता हूँ, y x मैंने उसके लिए यूज किया है ना, पहले वाले सॉल्यूशन के लिए जो आईयूपी से हमें मिल रहा है, जो क्या वैल्यू ले रहा है, x 0 पर m पाई वैल्यू ले रहा है, ठीक है। अब समझ में आई बात यहाँ तक? एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस से हमें एक सॉल्यूशन मिला yx, ठीक है, जो जो y0 मतलब जो 0 पर m पाई वैल्यू नहीं ले रहा है, ठीक है, जो 0 पर m पाई वैल्यू नहीं ले रहा है, तो y0 इसके इक्वल नहीं है, तो फिर उस सॉल्यूशन के लिए मैंने क्लेम किया कि ये बाउंडेड होगा। बाउंडेड नहीं होगा तो किसी पॉइंट पे क्या लेगा, m पाई वैल्यू लेगा, तो फिर अगर m पाई वैल्यू ले ली तो इसके दो सॉल्यूशन मिल जाते हैं, एक तो फाई एक्स इक्वल टू m पाई आप पुट करके इसमें देख लें, और एक सॉल्यूशन पहले से जो आपको मिला है yx। ये दोनों अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि yx 0 पर m पाई वैल्यू नहीं ले रहा है, जबकि ये हमेशा m पाई वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब दो सॉल्यूशन मिल गए, तो कॉन्ट्राडिक्शन टू यूनिकनेस एंड एक्जिस्टेंस, ठीक है। एनबीएचएम पार्ट 1 फर्स्ट क्वेश्चन देखना, सेम चीज काम करेगी, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस चीजें बदल जाती हैं, काम तो एक ही आती है चीज, ठीक है, ठीक है जी। चलिए, सॉल्यूशन हुआ पर इसका। अब कोई क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं।